क्या आप जानते हैं कि आप डेस्परिन गोली की मदद से अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज कर सकते हैं या दूसरी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। आप डेस्परिन गोली से बालों को चमका सकते हैं। और आप फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदनान और आज हम बात करेंगे डेस्परिन गोली के बारे में। ये गोली बहुत ही मशहूर है और बहुत लोग घरों में रखते हैं और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी करते रहते हैं और इसकी अल्टरनेट जो होती है वो भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेस्परिन क्यों में क्या क्या होता है, इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं और इसमें कौन-कौन सी मेडिसिन आती हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि आप वो डिस्प्रिन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं डिस्प्रिन, आमतौर पर घरों में ये इस्तेमाल की जाती है और इसके अंदर 300 मिलीग्राम तक एस्पिरिन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम हाइड्रेट होता है। और उसके बाद ये एक डिस्प्रिन सीवी भी आती है, ये 300 मिलीग्राम में होती है और जो डिस्प्रिन सीवी होती है वो 150 मिलीग्राम में होती है। और एक और गोली जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर और इस्तेमाल की जाती है वो है एस्पिरिन। एस्पिरिन गोली को भी आप लोग अक्सर घरों में इस्तेमाल करते हैं और एस्पिरिन जो है वो एस्पिरिन मतलब लोपरन गोली उसके नाम से आती है, लोपरन के नाम से आती है। लोपरन में 50 मिलीग्राम में, 25 मिलीग्राम में, 150 मिलीग्राम में और 300 मिलीग्राम में ये एस्पिरिन आती है। तो लोपरन को भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस सबसे पहले अब डेस्परिन के फ़ायदे देख लेते हैं कि डेस्परिन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो पहले इसके फ़ायदे की तरफ चलते हैं। डेस्परिन को आप सर दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं, दाँत का दर्द, गले का दर्द, कान का दर्द और पट्ठों का मतलब मसल्स का दर्द, इसमें डेस्परिन का इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया जाता है और ये पानी में मिक्स हो जाती है और बहुत जल्दी काम करती है और इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि ये पानी में फौरी तौर पे मिक्स हो जाती है और जितना टाइम इसने मैदे में अंदर जाके मिक्स होने का लेना होता है, ये पहले ही पानी में अगर मिक्स करके लें तो ये उतना ही जल्दी असर करेगी। तो सबसे पहले तो इसके जो फ़ायदे मैं बता चुका हूँ आपको, सर दर्द और बुखार, पट्ठों का दर्द, दाँत दर्द, कान दर्द वगैरह। और उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है सीने की तज़ाबियत के लिए, सीने की जलन के लिए, जिसको हम हार्ट बर्निंग कहते हैं, मतलब कि दिल का जलना जिसको हम कहते हैं। तज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से जब हमारे दिल में जो हमें जलन महसूस होती है, तज़ाबियत महसूस होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम डेस्परिन या एस्पिरिन को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहता है इस मामले में। तो ये डेस्परिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ट बर्निंग में, सीने की जलन में। और उसके बाद ये फालज से हमें बचाती है। जो लोग डेस्परिन का इस्तेमाल करते रहते हैं, ये नहीं कि डेस्परिन जब भी दिल किया डेस्परिन खा ली या डेली के बेस पे डेस्परिन का इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं खानी। जो लोग मतलब कि जब कोई मसला बनता है, सर में दर्द हो गई या जिस्म दर्द, बुखार हो गया या हार्ट बर्निंग हो गई, तो डेस्परिन इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में फालिज के चांसेस बहुत कम होते हैं, उनको फालिज बहुत कम होता है। और अब इसके बाद इसका एक और जो फ़ायदा वो ये है कि ये हमारे ब्लड को डाइल्यूट करती है। जी हाँ, ये हमारे जो खून है उसको पतला करती है, उसके गाढ़ेपन को ख़त्म करती है। और जिनका बीपी तेज़ होता है, ये उनके लिए बीपी तेज़ होने की ज़्यादातर वजह यही होती है कि खून गाढ़ा हो जाता है और गाढ़े खून के लिए ये अच्छी रहती है, ज़बरदस्त है। लेकिन आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर इसको नहीं इस्तेमाल करना। चाहे आपको यकीन है आपका खून काले रंग का निकलता है या ज़्यादा गाढ़ा है, आपको यकीन भी है, तो डॉक्टर की हिदायत के बगैर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना डिस्प्रिन को बिल्कुल भी। और अब आते हैं इसकी एहतियात की तरफ और इसके नुकसानात की तरफ। तो सबसे पहले जो इसका नुकसान है वो ब्लड प्रेशर कम रेज़, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो डिस्प्रिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें, अपने डॉक्टर से पूछें। दूसरे नंबर पर हामला औरतें और बच्चों को जो 12 साल से कम होते हैं, उनको इस्तेमाल करवाने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लें कि ये बच्चों के लिए और हामला औरतों के लिए ठीक है या नहीं ठीक। उसके बाद दिल के मरीज़ जो होते हैं, दिल के मरीज़ों के लिए डिस्प्रिन का इस्तेमाल कुछ में अच्छा भी होता है जिनका ब्लड प्रेशर तेज़ होता है और कुछ में ये नहीं ठीक होता। और ये इसलिए अगर आपको कोई भी दिल की बीमारी है तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। डॉक्टर की हिदायत के बगैर डिस्प्रिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें आप लोग। क्योंकि डिस्प्रिन कैल्शियम कार्बोनेट और पानी को खारिज करती है। इससे हार्ट फेलियर मतलब दिल के फेल हो जाने या हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने का खतरा होता है, तो इसलिए डिस्प्रिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसे मरीज़ों में जिनको दिल का मसला होता है। और उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे ऐसे मरीज़ जिनको अल्सर होता है, जिनकी एसोफेगस में मतलब खुराक वाली नाली में या मैदे के अंदर
अल्सर, ज़ख्म होते हैं और उनका मैदा सही तरह से काम नहीं करता, उनको ये नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बड़े पेशाब के साथ अगर आपको खून आता है, बड़े पखाने के साथ आपको खून ब्लड आता है, तो आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि जब भी पखाने के साथ आपको ब्लड आएगा, तो वो आपकी आंतों के अंदर स्वेलिंग, सोजिश या ज़ख्मों की वजह से आएगा। तो अंदरूनी ज़ख्म और स्वेलिंग जो होती है, उसमें डेस्परिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसको इस्तेमाल करना भी चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर, जिनका बीपी बहुत तेज़ रहता है या बहुत कम रहता है, वो अपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर ना इसको इस्तेमाल करें। और इसके लिए कुछ ख़ास हदायत भी होती हैं कि ऐसे मरीज़ जिनका दिल नहीं सही तरह काम करता, गुर्दे, जिगर, फेफड़े नहीं ठीक तरह से काम करते, मतलब कि इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, अंदरूनी अज़्ज़ा, अगर वो सही तरह काम नहीं कर रहे, तो आप डिस्प्रिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें। और इसके बारे में, डिस्प्रिन के बारे में चंद अहम तरीन बातें हैं जो कि हमारी डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काम आती हैं, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। टाइम है मेरे पास अभी वीडियो बनाने का। तो आप आप 2 गोलियाँ 2 गोलियाँ पानी में मिक्स करें और उनको अपने सर के बालों पे लगाएँ। और फिर अपने सर के बालों की शाइनिंग चेक करना कि आपके बालों की शाइनिंग कितनी ज़्यादा हो जाती है, आपके बाल शाइन हो जाते हैं, चमक जाते हैं। और उसके बाद अगर आपकी कोई लोहे की चीज़ है, मोटरसाइकिल है या कोई भी लोहे की चीज़ है, उस पे अगर ज़ंग आ गया है तो आप डिस्प्रिन की 2-3 गोलियाँ पानी के अंदर मिक्स करें और कॉटन या किसी टिश्यू के साथ लगा के वो ज़ंग वाली जगह पे ये गोलियाँ लगाएँ। इनका जो पानी होता है वो लगाएँ, तो वो ज़ंग ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई छोटी-सी बैटरी है, मतलब जिनसे आमतौर पे बच्चे पंखा वगैरह चला लेते हैं, या छोटी-सी जो बैटरी बच्चों के खेलने वाली होती है, या बड़ी बैटरी में भी उस अगर वो लो हो गई है, तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास मोबाइल है और आपने मोबाइल को किसी भी तरह चार्ज करना है और आपके पास लाइट नहीं है, तो आप इस मामले में डिस्प्रिन से मदद ले सकते हैं। ये आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आपके पास एक पत्ता हो, तो आप लोग उसको पानी के अंदर मिक्स करें। पानी के अंदर मिक्स करने के बाद जो पानी, मतलब कि एसिड होता है उस बैटरी के अंदर, उसके साथ मिक्स कर दें, तो आपकी बैटरी में थोड़ा-सा चार्जर आ जाएगा और उससे कुछ टाइम तक आपका जो बैटरी है वो काम करेगा। और इस तरह आपका मोबाइल भी चार्ज हो सकता है, कोई बल्ब वगैरह भी चल सकता है। तो डेस्परिन के ये थोड़े दिलचस्प जो ये तरीके थे और ये जो दिलचस्प मालूमात थी, वो भी मैंने आप तक शेयर कर दिया। लेकिन आप लोगों ने किसी भी सूरत हाल में डेस्परिन को ऐसे नहीं खाना, अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाना है। डिप्रेशन हो या एंग्जायटी, डिप्रेशन हो या नींद का ना आना, ऐसे मरीज़ों अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको ये बंद कर देनी चाहिए और अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अपने डॉक्टर से पूछने के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मेडिसिन होते हैं। और आगे बात करेंगे किसी और मेडिसिन पर, पहले हम पैनाडोल पे, पॉन्सटान पे और डिक्लोरान वगैरह पे बना चुके हैं वीडियो, वो आप इसी मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगली किसी और मेडिसिन के साथ मुलाकात होगी जो कि बहुत ज़्यादा आम घरों में इस्तेमाल होती है। तो तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।